माँ पार्वती ने एक बार पूछा कि भगवान, जो लोग योग का अभ्यास करते हैं उनमें हजारों इंसानों के समान बल उत्पन्न होता है, असीम शक्ति की प्राप्ति में होती है, लेकिन यदि वही व्यक्ति यमराज से लड़े तो कैसे जीतेगा योग के प्रयोग के द्वारा। यमराज का मतलब होता है मौत के देवता। तो भगवान शंकर ने कहा कि जपैर ध्यानेन योगेन जायते काल वंचना। यदि मनुष्य कोई जप करता है, ध्यान करता है, योग करता है, तो वो काल को भी, मतलब मौत को भी डिफीट कर सकता है, मौत को भी हरा सकता है, यमराज को भी हरा सकता है। ऐसी ध्यान की महिमा है बीमारी से लड़ने में। एक पक्ष है बीमारी का कि जिसमें मन को शांत करेगा ध्यान, सकारात्मक मन की स्थिति को बनाएगा, आपकी इच्छा शक्ति को जगाएगा। क्योंकि जब बहुत सारे विचारों से हमारा मन भरा होता है तो जो मन की पावर है वो डिवाइड होने लगती है। बहुत सारे विचारों में जब हमारे प्राण का प्रवाह हो रहा होता है तो सारे के सारे विचार जो है निर्वीर्य होते हैं, उनमें शक्ति नहीं होती, पावर नहीं होती है। और जितनी जितनी मात्रा में विचारों की संख्या कम होती है उतनी उतनी मात्रा में हमारी इच्छा में शक्ति आने लगती है, जिसे विल पावर बोलते हैं। इच्छा शक्ति प्रबल होने लगती है। तो एक पहलू तो ये हुआ ध्यान का। दूसरा पहलू हुआ कि जब आप ध्यान करते हो तो आप में सकारात्मकता उत्पन्न होती है। जितनी जितनी मात्रा में मन शांत होता है उतनी उतनी मात्रा में आत्मा का आनंद उभरता है। वो आनंद सभी शरीर की परिस्थितियों से अलग होता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रमोशन मिला, ऐसा भी नहीं कि आपको किसी ने बहुत मान दिया, सम्मान दिया। लेकिन यदि आप ध्यान करोगे तो जैसे हमारा एक एटम होता है, उसकी जो बाहरी कक्षाओं में निगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसकी कोर जो होती है, उसका जो केंद्र होता है उसमें प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिविटी होती है। वैसे मनुष्य का जो अस्तित्व है, उसकी जो कोर है, उसका जो केंद्र है, उसमें आनंद है, सकारात्मकता है। और मन में जो दुख है, निराशा है, जो किसी भी तरीके के नेगेटिव भाव मन में होते हैं, वो हमारे ऊपर हिस्से में रहते हैं। यदि हम ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें और मन को शांत करें तो धीरे धीरे सारी नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है, आत्मा का आनंद उभरता है, आत्मा की शक्ति उभरती है और हम बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ना सीखते हैं। मन को तो शांत करती ही करती है, स्ट्रेस को तो कम करती ही करती है जो ध्यान की विधियाँ होती हैं, लेकिन उससे भी ऊपर के फायदे हैं ध्यान के, जो मेडिकल साइंस जिनको भी प्रूव नहीं कर सकती, इस इतने ऊपर के फायदे ध्यान के। तो यहाँ पर मैं ध्यान की छोटी सी विधि आपको बताने जा रहा हूँ। 10 मिनट 15 मिनट जब भी समय मिले आप इसको करो तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और बहुत कम लोग जानते हैं, उसको मैं अपनी अलग वीडियो में बताऊँगा कि प्राणिक पैराडॉक्स का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रकार से हीलिंग वो करता है। वो अपने ध्यान की जो दूसरी वीडियोस में मैं उसकी चर्चा करूंगा। यहाँ पर मैं एक ध्यान की विधि आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझो, उसको उपयोग करो, आपको बहुत फायदा होगा। कैंसर की बीमारी हो या कोई भी बीमारी हो, या यूं ही आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो भी इस विधि का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे जो वीडियोस हैं वो कैंसर सेंट्रिक वीडियोस हैं, कैंसर के ऊपर है हमारी सारी की सारी वीडियो, तो इसलिए मैं कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। अदरवाइज इस ध्यान की विधि को किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए इसका आप उपयोग कर सकते हो। और स्वस्थ रहने के लिए, आप स्वस्थ व्यक्ति हो और ऐसे ही मन को शांत करना चाहते हो तो भी आपकी मदद करेगी। आपको 5 मिनट तक कम से कम डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करनी है। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग क्या होती है, ये कौन सी श्वसन की प्रक्रिया है, कौन सा प्राणायाम है, जिसमें हम गहरी सांस जब लेते हैं, जब सांस लेते तो हमारा पेट बाहर की तरफ जाना चाहिए, और जब हम श्वास को छोड़ें तो हमारा पेट अंदर की तरफ आए और श्वास बाहर निकल कर जाए। मीन्स देयर शुड बी एक्सपेंशन ऑफ स्टमक विद इनहेलेशन, इन्फ्लेशन ऑफ स्टमक विद इनहेलेशन एंड डिफ्लेशन ऑफ स्टमक विद एक्सहेलेशन। श्वास लें तो पेट फूले जैसे गुब्बारे में आपने हवा भर दी, और श्वास छोड़ें तो पेट फिर से अंदर आ जैसे गुब्बारे से आपने हवा निकाल दी। इसको डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं। 5 मिनट तक धीरे धीरे आपको करनी है। लाइक आप किसी पद्मासन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और फिर श्वसन की क्रिया को चालू कर दें, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया। श्वास जब भी गहरी अंदर जाए तो पेट फूलना चाहिए, श्वास बाहर निकले तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। दैट वाज जस्ट वन एग्जांपल। 5 मिनट्स तक आपको करना है। उसके बाद इस क्रिया को रोक दीजिए। अब अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करें। श्वास बाहर गई, जहां एक पल के लिए भी बाहर श्वास ठहरती है, जिसे नेचुरल एक्सटर्नल पॉज बोलते हैं।
स्वाभाविक बहिर्कुंभक बोला जाता है। जब अपने आप चाहे 1 सेकंड के लिए श्वास रुकती जरूर है, उस समय मन को निर्विचार करने की कोशिश करो। फिर श्वास जैसे ठहरेगी, अंदर की तरफ आने लगेगी, श्वास के पीछे पीछे आओ, देखो कैसे अंदर जा रही है। और जब अंदर आके एक पल के लिए भी ठहरे, उससे भी कम समय के लिए ठहरे, उसमें भी मन को निर्विचार करो। फिर श्वास बाहर जा रही है, बहिर्कुंभक की स्थिति में आती है, अपने आप जब रुकती है तो फिर मन को निर्विचार करो। फिर श्वास को देखते हुए अंदर लेकर के आओ, और फिर अंदर जब सांस ठहरती है तो फिर मन को निर्विचार करो। इस तरीके से 5 मिनट तक जो इंटरनल पॉज है, जो इंटरनल आंतरिक कुंभक के समय जिस समय श्वास रुकती है, उस समय 100% एफर्ट डालो कि बिल्कुल मन में कोई विचार नहीं उठना चाहिए। और जब श्वास बाहर गई तो भी 100% एफर्ट डालो कि कोई भी विचार नहीं उठना चाहिए। इन 2 अवस्थाओं में यदि आप मन को शांत रख पाओगे तो धीरे धीरे शांति का आनंद आपको आने लगेगा। आप ये जानोगे कि किस प्रकार से 2 विचारों के हम शांत करते हैं, उसके गैप को बढ़ाएं, तो आत्मा की शक्ति कैसे शरीर में प्रकट होती है। इसके अलावा बहुत कम वैज्ञानिक जानते हैं, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन आजकल जो प्रोग्रेसिव डॉक्टर्स हैं, मेडिकल साइंटिस्ट हैं, एक वर्ड प्रयोग करते हैं, बॉडी इंटेलिजेंस। बोलते हैं हमारी बॉडी के पास इंटेलिजेंस होती है जो बीमारी को ठीक कर लेती है। बॉडी के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। बॉडी में जब तक चेतना है, वो चेतना की इंटेलिजेंस है, आपकी आत्मा की इंटेलिजेंस है, जिसे योग में, जिसे सांख्य योग में महत तत्व कहा गया। महत इज ग्रेट इंटेलिजेंस। सेल से लेकर के इंसान की जीन से लेकर के गैलेक्सी तक, एटम से लेकर यूनिवर्स तक, एक परमाणु से लेकर समस्त ब्रह्मांड को चलाने वाली एक शक्ति है जो उसको गवर्न करती है, उसको ज्ञान देती है कि कैसे किसी चीज को फंक्शन करना है। आप देखो जानवरों को भी बहुत सारी चीजें बिना किसी ट्रेनिंग के आती हैं, उनमें वो चेतना की शक्ति होती है। बस ये है कि पशु अवस्था में वो ज्यादा विकसित नहीं है। भगवान की सारी शक्ति संपूर्ण भाव से रहती है, लेकिन उस अवस्था में प्रकट नहीं हुई होती है। तो जब हम लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत ज्यादा बहिर्मुखी जीवन जीते हैं, तो जो बॉडी की इनेट इंटेलिजेंस है, स्वाभाविक बुद्धि जिससे वो बीमारियों को खत्म करती है, वो धीरे धीरे कम पड़ने लगती है। और जब आप मन को शांत करते हो तो आपकी बॉडी इनेट इंटेलिजेंस को, शरीर की स्वयं की बुद्धि है, शरीर की बुद्धि नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं एक योगी हूँ, मैं इस सिद्धांत को जानता हूँ, क्योंकि जैसे हम अपने क्रिया योग के समय, जैसे हम अपने प्राणों को नर्वस सिस्टम की तरफ विदड्रॉ कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी ऑलमोस्ट डेड जैसी हो जाती है। ये मैं रोज प्रयोग करता हूँ। बहुत सारे लोगों को सुन करके आश्चर्य लग रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। और जैसे मैं अपने प्राण को शरीर में प्रवाहित करता हूँ तो शरीर प्राण की ऊर्जा से भर जाता है और सदैव चैतन्य रहता है, रेजुविनेटेड रहता है। जब मैं क्रिया करते समय प्राण को अंदर की तरफ खींचता हूँ तो शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है। तो शरीर के पास अपनी कोई शक्ति नहीं होती है, शरीर के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, वरना मरे हुए व्यक्ति का शरीर सड़ता ना, जैसे व्यक्ति से के शरीर से प्राण और चेतना निकलती है, शरीर की दुर्गति शुरू हो जाती है। वो सारी शक्तियाँ चेतना की हैं, आत्मा की हैं, भगवान के शरीर में होती हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो वो शक्तियाँ बढ़ती हैं और वही शक्तियाँ शरीर को ठीक करने का कार्य करती हैं। ये हायर प्रिंसिपल है, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है ध्यान का। इसलिए भगवान शंकर की कही हुई बात, जपैव ध्यानेन योगेन, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा जायते काल वंचना, मनुष्य मौत को भी ठग सकता है, मौत को भी हरा सकता है। ये बात हमें सदैव याद रखनी चाहिए। तो चाहे कोई डॉक्टर भी मना कर दे कि आप ठीक नहीं हो सकते, आपको निराश नहीं होना चाहिए। यू शुड बिलीव इन वॉट आई एम सेइंग। यू आर मोर देन अ बॉडी। आप बॉडी से बहुत ऊपर की चीज हो। बॉडी तो एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अपनी कार चलाते हो, कार में बैठ के घूम रहे हो, वैसे आपकी हायर पावर्स के लिए ये शरीर जो है एक साधन है और कुछ नहीं है। तो जब उन पावर से आप कनेक्ट होते हो तो आपके अंदर ऐसी शक्तियां जन्म लेती हैं कि जो लोग आपके बारे में सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा बढ़ करके आप कार्य अपने जीवन में करते हो। उससे कनेक्ट होना सीखो, और उससे कनेक्ट होना है तो क्रिया योग ध्यान की जो हैप्पी लाइफ मिशन की तरफ से दीक्षा दी जाती है, प्रोग्राम कराए जाते हैं, उनको सीखो। यहाँ पर मैं कैंसर हीलिंग प्रोग्राम की चर्चा कर रहा हूँ, और कैंसर की हीलिंग में भी कंप्लीट थेरेपी लेना सीखो। होलिस्टिक ट्रीटमेंट की जो मेथोडोलॉजी है, जिसके 8 ऑर्गन्स हैं, 8 अंग हैं आयुर्वेद चिकित्सा।